दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट दोस्तों आज के दिन ओके था। निफ्टी को देख सकते हैं, निफ्टी बैंक देख सकते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप हर कैटेगरी आज के दिन न्यूट्रल ही बंद हो चुकी है। कुछ खास तेजी नहीं थी, लेकिन अच्छी बात है कि गिरावट आज देखने को नहीं मिली। मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स ने क्लोजिंग दी है प्लस में जाके। सेक्टर्स को देखने चले तो हम मेटल अंडर परफॉर्म होता हुआ देख सकते हैं, रियल्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ये नीचे थी, लेकिन सबसे अच्छा परफॉर्म किया निफ्टी सरकारी बैंक्स ने और साथ में निफ्टी आईटी ने। हम देखते हैं सबसे पहले इन दोनों कैटेगरीज को कि दोनों कैटेगरीज ने क्यों अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं सरकारी बैंक्स को। अब देखिए सरकारी बैंक्स के चलने के पीछे के रीजन को देखते हैं सबसे पहले, और उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि निफ्टी को इन बैंक्स ने बीट किया है पिछले 6 महीनों के अंदर, पिछले 2 क्वार्टर्स में 41% की तेजी देखने को मिल चुकी है सितंबर 2025 से अभी तक, और निफ्टी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे क्या मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है क्या, क्योंकि अभी के समय आप देखोगे ना तो कहीं पे मोमेंटम नहीं है। इक्विटी मार्केट के अंदर कोई भी सेक्टर उठा के देख लो, कुछ खास नहीं है। साथ में अगर मैं गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूँ, वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। क्रिप्टो मार्केट कुछ भी नहीं है। तो मार्केट कहाँ पे अभी पैसे लगा रहा है वो हम वैसे कल के आखिरी वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन स्टिल अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं, तो उसको जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि तेजी क्यों है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स देखते हैं सबसे पहले। तो अभी आप देखोगे ना तो Q3 में इनके प्रॉफिट्स अच्छे गए। अल्टीमेटली 12 जो पब्लिक बैंक है उन्होंने हाईएस्ट एवर क्वार्टर दर्ज किए। एसबीआई के जो क्वार्टरली प्रॉफिट थे ना वो सबसे अच्छे गए, 40% कंट्रीब्यूशन एसबीआई अकेले ने किया है। ठीक है, तो नंबर्स अच्छे हैं, प्लस पॉइंट, क्योंकि ऐसे में तेजी कंटिन्यू जाती है। साथ में हम ये देख सकते हैं कि आगे की बात यह है कि इस बार जो बजट आया है सरकार ने इंफ्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, इंक्रीज किया है। पहले था 11.2 लाख करोड़ रुपीस का, अभी 12.2 लाख करोड़ रुपीस का हो चुका है। 1 लाख करोड़ का जो खर्चा बढ़ाया है उसमें क्या होगा, उसमें डिमांड इंक्रीज होगी। और ये जो बैंक्स है ना मैक्सिमम जो फाइनेंस करते हैं लार्ज स्केल इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स को, जो मैक्सिमम सरकार का होता है। एसबीआई की बात करूँ तो वहाँ पे मैक्सिमम जो बड़ी कंपनीज होते हैं उनको लोन्स दिए जाते हैं। देखो कभी कभी लोन्स डूबते हैं, सरकार का पैसा कभी आता है कभी लेट आता है, वो सब अलग बात है, एनपीएस बढ़ते हैं। बट हाँ, ये जो बैंक्स होते हैं ना ये मैक्सिमम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार के होते हैं उसको फाइनेंस करते हैं। तो ये एक रीज़न है। इसके बाद में थर्ड रीज़न को देखने चले तो ड्रास्टिकली एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। ये जो बैंक्स है ये बुरे माने जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एनपीए। इनके जो एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो भी पैसे देते हैं वो डूब जाते हैं। जैसे अडानी ग्रुप को काफ़ी पैसे दे रखे हैं, उससे पहले जितने भी फ्रॉड हुए हैं, जितने भी सब कुछ हुए हैं, जो इंडिया से बाहर भाग चुके हैं फ्रॉड करके, मैक्सिमम एसबीआई ने पैसे दिए थे उनको। ठीक है, इस वजह से ये जो कंपनीज थी इनको वैल्यू कम दी जाती थी, और अभी के समय आप देखोगे ना तो इनके एनपीएस काफ़ी ज़्यादा सुधरे हैं, बहुत अच्छे हो चुके हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। साथ में आगे चलते हैं, वैल्यूएशन इस वजह से इन कंपनीज की री रेट होती हुई देखने को मिली है, क्योंकि जो जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम सब जाती हुई देखने को मिल रही है। एक तो नंबर्स अच्छे आ गए, इस साल अच्छे नंबर्स आने की संभावना है। कैपेक्स बढ़ने की वजह से एनपीए कम है, तो प्रॉफिट्स के जो मार्जिन अच्छे डिलीवर हो गए, उस वजह से काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पे बनी है। यस, हम बोल सकते हैं यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है, बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। अब देखिए, हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि इतने सारे बैंक्स है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, ये बैंक है, वो बैंक है, एसबीआई है। तो इनमें आप देखोगे ना तो हाफ जो बैंक्स हैं वो निकल चुके हैं ऑल टाइम हाई, और हाफ जो बैंक्स है वो अभी भी नीचे है। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या वो जो नीचे वाले बैंक है उनको लिया जाए। गलत अप्रोच, क्योंकि अगर आपको मोमेंटम चेस करना है तो आपको उन्हीं बैंक्स को लेना होगा या देखना होगा जो अच्छे नंबर्स कंटिन्यूसली पेश कर रहे हैं। उसमें सबसे जो अच्छा बैंक है फिलहाल के लिए एसबीआई है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग जाने की कोशिश करें, और अभी स्टॉक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ऐसे में जब भी स्टॉक ऑल टाइम हाई होता है कि सोचते ट्रेडर्स, देखो ये जो ऑल टाइम हाई वाली बैट होती है ना, ट्रेडर्स लेते हैं, इन्वेस्टर्स नहीं लेते हैं। तो ट्रेडर वो होता है जो अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी पर रखता है। वो स्टॉप लॉस लगाएगा टाइट, कि यहाँ से 5% नीचे गया तो मैं बेच दूंगा, 5% 7% का नुकसान खा के। उसके ऊपर चला गया तो अपने स्टॉप लॉस को वो ऊपर करता रहेगा, ट्रेल करता रहेगा, ताकि उसका प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं आईटी के ऊपर। आज आईटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 1% की तेजी, 1% की तेजी भी बहुत बड़ी तेजी कहूँगा, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसको लेकर आईटी कंपनीज गिरी नहीं, वही बड़ी बात है।
आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनीज ने कैसा परफॉर्म किया। देखो कुछ खास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि 4-5% ऊपर गई हो कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है। और एफ ने 2% की थी, इन्फोसिस 2%, HCL टेक, विप्रो, ठीक है, ये कंपनीज ने परफॉर्म किया। अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं गिरावट में रुकावट देखने को मिली है, ठीक है। सो रीज़न क्या है इसके पीछे का? रीज़न दोस्तों है इन्फोसिस। ओपन मार्केट के अंदर 12:20 तक स्टॉक ने काफ़ी अच्छा उछाल दिखाया, 4% के साथ में स्टॉक उड़ गया ऊपर। लेकिन उसके बाद में दुनिया को याद आया, अरे यार ये तो प्रॉब्लम है अभी IT कंपनीज में, चलो उसको बेचते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि तेजी मिली इन्फोसिस की वजह से, बस ये रीज़न था IT कंपनीज के ऊपर जाने का। अब इन्फोसिस के ऊपर गया क्योंकि इसके साथ में नाम जुड़ चुका है एंथ्रोपिक का। अब देखो ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी लगी मुझको इन्फोसिस की कि आप कंपटीशन नहीं दे सकते हैं तो कोई ना, उसके साथ में काम कर लो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजिक टाई अप किया है एंथ्रोपिक के साथ में इन्फोसिस ने। एंथ्रोपिक को कुछ ही टाइम हुआ है मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं है वैसे, मार्केट के अंदर अभी कंपनी बनी है। और इन्फोसिस कितनी पुरानी कंपनी है, स्टिल इन्फोसिस से ये बड़ी कंपनी बन चुकी है। सो यहाँ पे क्या है उसको देख लेते हैं एक बार, क्या है इसमें पार्टनरशिप के अंदर और उसकी वजह से स्टॉक में तेजी क्यों आई, उसको चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट आप ये देखोगे कि पार्टनरशिप के पीछे का रीज़न क्या है। दो कंपनीज एक साथ काम करेगी डेवलप करने के लिए एडवांस AI सॉल्यूशन फॉर एंटरप्राइजेस, यानी जो बाकी कंपनीज हैं उनको अपनी सर्विसेज देगी। दोनों कंपनीज मिलकर कुछ ना कुछ टूल यहाँ पे बनाने वाली है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंथ्रोपिक का जो क्लाउड है वो साथ में काम करेगा इन्फोसिस का टोपास, एक AI प्लेटफॉर्म है इन्फोसिस का, जैसे एंथ्रोपिक का क्लाउड है, तो दोनों साथ में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है पार्टनरशिप के पीछे का रीज़न। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, बिजनेस AI को यूज़ कर पाएंगे ऑटोमेट टास्क करने के लिए, जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं। साथ में एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। और साथ में फर्स्ट आप देख सकते हैं कि ये जो अभी टाई अप हुआ है ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए है। आगे चल के ये पार्टनरशिप और एक्सपेंड कर सकती है बैंकिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में और अदर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है और इसकी वजह से इन्फोसिस का स्टॉक आज ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। अब देखिए दो बातें हैं मार्केट के अंदर, दो बातें उठ रही है कि एक तो ये है दुनिया ये सोच रही है एंथ्रोपिक की वजह से ये IT कंपनीज खत्म हो जाएगी। कई तो बहुत ही मतलब ऐसी कमेंट्री आ रही है, आगे चल के अगर हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कि 10 साल बाद IT कंपनीज रहेगी ही नहीं, मतलब खत्म हो जाएगी। जिस तरह से नोकिया खत्म हो गया उस तरह से IT कंपनीज का कोई फ्यूचर नहीं है। एक साइड लोग कह रहे हैं कि AI को अगर बढ़ना है तो उनको पार्टनरशिप लेनी ही पड़ेगी IT कंपनीज की। IT कंपनीज उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली है। आपको क्या लगता है दोनों में से? आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी डेटा जैसा जैसा होगा वैसे वैसे सिचुएशन आपके सामने मैं बताता रहूँगा, उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स अपने डिसीजन को प्लान करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आता है इन्वेस्टर क्या करे IT कंपनीज में, अब देखो यहाँ पे गिरावट तो रुक चुकी है, उसमें क्या कर सकते हैं। सो जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि बायोडिप के जो इन्वेस्टर्स हैं ऐसे में फोकस करते हैं, और जब फ्री फॉल होता है, फॉलिंग नाइफ बन जाता है, उस समय बाय करोगे तो आपके हाथ कटेंगे। आप गिरता हुआ चाकू कैच करोगे तो आपके हाथ में ऑब्वियस लगेगी, लेकिन जब चाकू गिर जाए तब आप उसको उठा सकते हैं। इसका मतलब जब प्राइस सेटल हो जाए, अब जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा सेटल हुआ, इट मीन्स ये गिरना रुका क्यों, बड़े इन्वेस्टर्स ने बेचना बंद करा और कुछ इन्वेस्टर्स ने इसको बाय कर लिया तब जाके, तो उसको कहते हैं बायोन डिप। सो ये बायोन डिप की स्ट्रैटेजी होती है कि स्टॉक या जो भी इंडेक्स है, अगर आपको ITB खरीदना है अलग बात है, स्टॉक के ऊपर आपका फोकस है तो अलग बात है, सपोर्ट के ऊपर इन्वेस्टर खरीदता है। कोई गारंटी नहीं है सपोर्ट बचेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, रिवर्सल तो नहीं है। आप सोच रहे हो कि यार ये तो स्विंग निकल जाएगा इसमें, ये जो स्विंग्स निकले हैं कोई गारंटी नहीं है जब तक पैटर्न नहीं बताएगा और पैटर्न नहीं बनेगा। लेकिन चलो ठीक है, इतना पता चल चुका है कि ये सपोर्ट रेस्पेक्ट दिया है स्टॉक के प्राइस को, साथ में अगला सपोर्ट ये होगा, उसके बाद में सपोर्ट ये होगा। सो बायोन डिप के इन्वेस्टर्स जो भी IT कंपनी इसमें फोकस करना चाहते थे उनके लिए अभी ये सपोर्ट काम करेगा। सो निफ्टी की सिचुएशन को देख लेते हैं, और निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया आपको बताइए। निफ्टी ने चलो ठीक है पिछली जो हाई थी उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। टेक्निकली यस कल रिवर्सल मिल चुका था, बट फंडामेंटली कुछ कन्विक्शन आ नहीं रहा है मुझको, क्योंकि IT कंपनीज के दम पे है जो भी है। IT कंपनीज गिरेगी तो ये सपोर्ट भी टूटेगा, तो ठीक है अभी तो टेक्निकली निफ्टी रिवर्स हो चुका है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है।
और सिचुएशन बता चुका हूँ मैं आपको सरकारी बैंक्स की और आईटी कंपनीज़ की। आगे चलते हैं और भी बातें करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में। बाकी कल के ये दोनों वीडियोस आप देख लेना, इनके अंदर भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया। अभी के समय इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ पे फ्लो हो रहा है, ना ही स्टॉक्स है, ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, ना क्रिप्टो है, कहाँ पे है पैसे, कहाँ पे जा रहे हैं इन्वेस्टर्स के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप इसको भी जरूर से चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।